दोस्तों, आज हम आपको नित्य कर्म पूजा पद्धति की क्लास में ले जाएंगे। और यदि आप नित्य कर्म पूजा पद्धति पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आज ही इसको ज्वाइन करें। एक बार पूरी क्लास ज्वाइन करने के बाद आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। जय गणपति। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। यहाँ वेद के लिए भी लगा लेते हैं। सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। क्योंकि गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो सिद्धि बुद्धि सहिताय गणाधिपतये हो जाएगा। अन्यथा एक और वाक्य यहाँ प्रयोग होता है, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, यानी जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, जिसकी वहां पर प्रधानता है, उसको नमस्कार है। इसके बाद हम मंगलाचरण में सबसे पहले कोई विघ्न उत्पन्न ना हो गणेश जी का स्मरण करते हैं। ओम सुमगश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषां बिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्र्यस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऐसे करके हमने गणपति आदि सभी देवताओं का, भगवान विष्णु का मंगलाचरण प्रार्थना की, जिससे हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न न हो। इसके बाद निष्काम सकाम अनेक प्रकार के संकल्प होते हैं। तो अगर आप कोई सकाम संकल्प कर रहे हैं, तो निष्काम संकल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ ये संकल्प दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे। अब जिस प्रदेश में है, नगर में है, वहाँ जैसे मैं अपने यहाँ का बोलता हूँ और आप लोग जहाँ हैं वहाँ के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश है, ग्वालियर नगर है, जिसके समीप है, आसपास है, वो जगह भी बोल सकते हैं। जैसे अनुपम नगर क्षेत्रे हनुमत मंदिर समीपे, जहां भी जैसे भी है। अगर आप दूसरी मंजिल पर हैं या तीसरी मंजिल पर हैं, दूसरी मंजिल पर हैं तो द्वितीय हट्टे, अगर तीसरी मंजिल पर हैं तृतीय हट्टे। इस प्रकार से उसमें और जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अपना संपूर्ण एड्रेस उसमें डालना है। संवत्सर है, अब जो भी संवत्सर है, जैसे इस समय राक्षस नाम संवत्सर है, या उसकी संख्या भी बोल सकते हैं। अष्ट सप्तति उत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे राक्षस नाम संवत्सरे, आज ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, आज की तिथि षष्ठी तिथौ, आज का बार सोमवासरे। समय का भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। प्रातः काले, अपना नाम, अपना गोत्र, यदि किसी का गोत्र है, भारद्वाज गोत्र नाम बोल सकते हैं। परमेंद्र शर्मा, अब कोई शर्मा है, जितने भी विप्र हैं, ब्राह्मण समुदाय में आते हैं वो शर्मा, और जितने भी क्षत्रिय समुदाय में आते हैं वो वर्मा, और जितने भी वैश्य वर्ण में आते हैं वो सब गुप्ता, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आते वो सब दास। तो बोलेंगे शर्माहम या वर्माहम या गुप्तोहम या दासोहम, ये चार उपाधि इसमें दी गई। फिर जहां पर तो सकाम नहीं था, नीचे वाले में सकाम आ जाएगा। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैः आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम। मैं इसको तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ। आदिदेव, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक,
त्रिविध, तापोप, या डायरेक्ट यहाँ पर जो लिखा है ताप, यानी हमारे 3 ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो त्रिविध ताप शमनार्थम, हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी प्राप्ति के लिए धर्मार्थ काम मोक्ष, दो दो जोड़ के बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल प्राप्ति अर्थम, जिस काम से कर रहे हैं, नित्य कल्याण लाभाय, भगवत प्रीत्यर्थम, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उनका नाम, गणेशाम्बिका, गणेशाम्बिकयो हो, यहाँ पर किसी एक का करेंगे तो गणेश देवस्य, लेकिन अगर 2 कर रहे हैं तो गणेशाम्बिकयो हो पूजनम अहम करिष्ये। तो संकल्प में कुछ संस्कृत की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमने एक संस्कृत क्लास का आरंभ 5 जून शनिवार से करने जा रहे हैं, जिससे कि हम संस्कृत को समस्त पद या विभक्ति को किस प्रकार से उपयोग करना है और किस प्रकार से वहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करना है, तो संकल्प में हमें आसानी होगी। इस प्रकार गणेश अंबिका पूजन का हमने संकल्प किया। और गुरुजी एक बार इसी को दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। अब एक रिकॉर्ड हो गया है, आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम गणेश गौरी का मानसिक रूप से ध्यान करते हैं, और जो आह्वान है वो ये है, ओम एहे ही हेरंब महेश पुत्रा समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। अगर पृथक पृथक पूजन कर रहे हैं तो आपको ये वाली कारिका बोलनी। हम दोनों का एक साथ पूजन करेंगे गणेश गौरी का, तो हम दोनों को एक साथ भी बोल सकते। तो हमने मान लो ये मंत्र फिर से ऊपर वाला बोला था, ओम एहे ही हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। ओम हेमाद्रतनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरी मावायाम्यहम्। अब हम दोनों को एक साथ बोल देंगे, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकयो नमः। गणेशाम्बिकाम आभायामी स्थापयामी पूजयामी च। यहाँ पृथक पृथक लिखा था, हमने क्या कर था, उनको दोनों को जोड़ दिया, द्विवचन हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकयो नमः गणेशाम्बिकाम आभायामी स्थापयामी पूजयामी च। अब उनका आह्वान हुआ, आह्वान के लिए हमने उनको क्या रखा, अक्षत रखे। अब उनको आसन देते हैं। जिस देवता का पूजन करते हैं, जब कोई को आपने आह्वान किया तो आपके आके खड़ा हो गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे आसन देंगे और चावल पुष्प रख के आसन पे विराजमान करेंगे। ओम अश्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अश्यै प्राणाः क्षरन्तु च अश्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। अब यहाँ पहले से द्विवचन का प्रयोग किया गया है। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते, कई लोग ता का प्रयोग नहीं करते, प्रतिष्ठिते, आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम, यह सब द्विवचन में प्रयोग किया गया।
प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि या पुष्पम समर्पयामि या पुष्पाणि समर्पयामि। जो चीज यहाँ पर आप अर्पण कर रहे हैं, पुष्प का आसन दे रहे हैं, अगर दूबा का आसन दे रहे हैं, जिसका दे रहे हैं वहां पर, जैसे चावल का दे रहे हैं तो चावल अक्षता। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। जब कोई आकर के हमारे यहाँ बैठते हैं तो सबसे पहले हम उनका पैर धोते हैं। तो गणेश गौरी को हमने बुलाया है और आसन दिया है, तो सबसे पहले हम उनके पैर धोएंगे। और उसमें ये शॉर्ट में दिया है पाद्य, हम इसको बोलते हैं पादयोः पाद्यम समर्पयामि। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। इससे हम एक बार घुमा करके जल छोड़ दें। दूसरी बार हम उस देवता को अर्घ देते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार से गुरु को अर्घ देते हैं, विष्णु भगवान को अर्घ देते हैं, और जिस देवता की पूजा करते हैं उसको अर्घ देते हैं। ओम अर्घ्यो हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आगे आप उसे अपने अभ्यास में ला सकें। यानी कि देवता के हाथ में चंदन वाला जल अर्घ के रूप में हम देते हैं, ऐसा हमारा भावना है। तो किसी को हमने पैर धुलाए, फिर उसको अर्घ दिया हस्त में, हाथ में, कि भाई ठीक है, अब हम उनको पीने के लिए, आचमन करने के लिए जल देते हैं। मुखे आचमनीयम समर्पयामि। मुखे आचमनीयम समर्पयामि, क्योंकि आचमन मुख से होगा इसलिए मुखे बोलेंगे। फिर उनको हम स्नान कराएंगे। स्नानियम जलम समर्पयामि। जल से स्नान कराते हैं इसलिए स्नानियम जलम समर्पयामि। जल स्नान के साथ साथ एक बार और आचमन कराते हैं। ऐसे इस आचमन को हम सक्रिय आखिरी में भी ले जा सकते हैं। इसके पीछे मूल तथ्य विज्ञान का अगर देखा जाए तो ये है कि जब आप स्नान करते हैं तो आपके मुख आदि में साबुन वगैरह लग जाए, कुछ हो जाए, तो नहाने के बाद एक बार और आप आचमन कुल्ला करते हैं, जिससे कि आपका मुख पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। पुनराचमनीयम समर्पयामि। पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। पुनः आचमन के लिए जल अर्पण करता हूँ। पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। ये पंक्तियां नहीं लिखी हैं, मैं आपको लिख के भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ये एक स्नान की प्रोसेस है, यहाँ तक भी स्नान करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट हम इसके साथ साथ पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। लेकिन अगर हम और भी सब स्तर पूजा करना चाहें, जिसको कहते हैं षोडशोपचार, षोडशोपचार माने 16 प्रकार से अगर भगवान का पूजन करते हैं, तो उसमें सब चीज पृथक पृथक अलग अलग करनी है। तो सबसे पहले दूध का स्नान है, और दूध जो है गाय से उत्पन्न होता है, कामधेनु से होता है। इसीलिए दूध के मंत्र को बोलते हुए भगवान गणेश गौरी को एक पात्र में आप किसी में रख लेते हैं, वहां पर आपने पाद दीर्घ आचमन पुनराचमन करा दिया, उसके बाद दूध चढ़ाते हैं। और दूध चढ़ाते वक्त आप मंत्र बोलेंगे, ओम कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनं परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पयः स्नानं समर्पयामि। अब आपने दूध का स्नान करा दिया। नियम यह है कि जब भी कोई स्नान कराएं उसके बाद एक बार शुद्ध जल दोबारा चढ़ाएं। तो एक पंक्ति हर स्नान के बाद, शुद्धो पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, यानी 1 चम्मच शुद्ध जल फिर से चढ़ा दीजिए और फिर दही का स्नान कराइए। पयसस्तु समुद्भूतम मधुराम्लं शशिप्रभम
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधि स्नानं समर्पयामि च शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दही का स्नान कराता हूँ और शुद्ध जल का स्नान भी कराता हूँ। यानी उसके बाद 1 चम्मच फिर शुद्ध जल चढ़ा देना दही के बाद, और फिर थोड़ा सा घी कम मात्रा में लेना, क्योंकि मूर्ति चिकनी हो जाती है, इसलिए या मक्खन हो या घी हो, आप विग्रह के आवश्यकता के अनुसार ही चढ़ाना। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि च शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आप घी का स्नान कराते हैं। च का प्रयोग, च का अर्थ होता है और शुद्ध जल का स्नान भी कराता हूँ। घी के बाद शहद का स्नान होता है। तो ये मंत्र जो आपको कराया गया है, ओम पुष्परेणु समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधु स्नानं समर्पयामि च शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब आपने शहद का स्नान कराता हूँ और शुद्ध जल का स्नान भी कराता हूँ। शहद के बाद आपको शक्कर से, या शक्कर न हो अच्छी बात है, बूरा हो, गुड़ वाला बूरा मिल जाए तो और अच्छा है, क्योंकि शक्कर तो भगवान को चुभ सकती है, क्योंकि खड़खड़ी होती है। बूरा जो है वो अच्छा रहेगा। इक्षुरस समुद्भूताम शर्कराम पुष्टिदाम शुभाम मलापहारिकाम दिव्याम स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। तो च शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, मैं शहद का स्नान कराता हूँ, तो शर्करा का स्नान कराता हूँ और शुद्ध जल का स्नान भी कराता हूँ। तो हमने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 तत्वों से स्नान करा दिया। तो अब जो 5 तत्वों का मिला करके, जिसको हम कहेंगे पंच तत्व, पंचामृत, 5 अमृत वस्तुएं मिली हुई हैं, तो उनका स्नान कराना। ओम पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि च शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब एक बात यहाँ पर हो सकती है कि जैसे आपने पाद्य, अर्घ, आचमन, शुद्ध पुनराचमनियम कराया था, उसके बाद आप डायरेक्ट पंचामृत का स्नान भी करा सकते हैं, 5 पृथक पृथक, यदि उस समय आपके पास कराने का समय न हो, या वस्तु का अभाव दिखता हो, या कई बार समय अभाव के कारण ही ऐसा होता है, अन्यथा नहीं होता। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, और जब पंचामृत का स्नान कराएंगे तो ये पंचामृत वाला मंत्र बोलेंगे, यानी जिस चीज से आप स्नान पूजा कर रहे हैं उसी का मंत्र बोलेंगे। एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात, अगर आप जो गणेश गौरी की जगह शंकर पार्वती की पूजा कर रहे हैं, तो आपको केवल यहाँ पर जहाँ गणेशाम्बिकाभ्याम लिखा है, वहां पर लिखना है उमा महेश्वराभ्याम। अगर मान लो मैं शिव पार्वती को स्नान कराता हूँ, तो मैं बोलूंगा ओम भूर्भुवः स्वः उमा महेश्वराभ्याम नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अगर मैं लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान कराता हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा ओम भूर्भुवः स्वः
लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। तो ये हम कराएं, लेकिन ये सब द्विवचन में चल रहा है। ये अगर गुरुजी आप जैसे किसी गुरुजी दिवाली पर लक्ष्मी गणेश का करते हैं तो वो यहाँ क्या शब्द लेना है? वो गणेश अंबिका ही चलेगा। ठीक है। अब अगर मान लो आप अभी तो दो दो का करा रहे थे, अगर आप केवल एक का ही करा रहे हैं तब क्या करेंगे? तो आपको गणेशाय नमः, गौर्यै नमः, केवल उसका ही नाम बोलना है जिसको करा रहे हैं। नमः योगे चतुर्थी, यस्मै ददाति तस्मै चतुर्थी, जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी प्रयोग करती है। नमः, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, ये चार प्रयोगों में चतुर्थी प्रयोग विभक्ति लगती है। आगे संस्कृत क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने पंचामृत स्नान कराया। पंचामृत स्नान के बाद भगवान को चंदन मिश्रित जल से स्नान कराते हैं। तो उसके लिए एक मंत्र यहाँ पर दिया है। मलयाचल संभूत चंदनेन विनिश्रितम् इदं गंधोदक स्नानम कुंकुमाक्तम च गृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। जितना आप श्लोक धीरे धीरे बोलेंगे उतना आपका उच्चारण साफ सुथरा रहेगा। और उसके बाद गंधोदक के बाद शुद्ध जल, गंगा जो तीर्थ जल आपके पास है, तीर्थ जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब यहाँ पर एक शब्द उन्होंने प्रयोग कर दिया, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। जैसे वहां पर पुनराचमनीयम लिखा था वो यहाँ पर प्रयोग भी हो गया। अब पूरा स्नान संपन्न हुआ। पूरा स्नान संपन्न होने के बाद सबसे पहले वस्त्र, अंतर वस्त्र धारण करते हैं। उसके लिए एक अलावा जो है 3 धागे वाला वस्त्र, मोली जिसको कहते हैं, वो भगवान को अर्पण करेंगे। शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र मतः शांतिम प्रियक्षमे। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पण करने के बाद पोशाक आदि कुछ धारण कराते हैं, वो उपवस्त्र कहलाता है। तो यस्याभावेन शास्त्रोक्तम कर्म किंचिन्न सिद्ध्यति उपवस्त्रम प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र, उपवस्त्र जो समय पर उपलब्ध हो, और कुछ उपलब्ध नहीं है तो रक्त सूत्र कलावा फिर से चढ़ाएं। संग में यज्ञोपवीत धारण कराएं। ओम नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं तिरुघ्नं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः। अब यहाँ जो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रयोग किया है, इसको न करके ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि, क्योंकि यज्ञोपवीत केवल गणेश जी को पहनाना है। हालांकि ऋग्वेद काल में ऐसा वर्णन मिलता है कि पहले स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहनती थी। तो यहाँ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः में दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम ऋग्वेद की ऋचाओं में अध्ययन करें तो ये वर्णन मिल जाता है। लेकिन हमने जब आज की जो युग में देखा है, उस हिसाब से हम जनेऊ केवल गणेश जी को यहाँ एक वचन का प्रयोग करते हैं। और यज्ञोपवीत पहनाने के बाद भी आचमन कराया जाता है। इसलिए
यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो ये पात्र गर्म कटोरी वहां सामने रखना पड़ती है, उसमें जल छोड़ देते हैं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करना है तो चंदन लगाएंगे। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। तो चंदन का लेपन कर दिया और उस पर अक्षत चढ़ाते हैं। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः अक्षतान् समर्पयामि। तो चंदन के बाद चावल लगा दिए। अब भगवान को पुष्प या पुष्पमाला या पुष्प की पंक्ति जो भी चढ़ा रहे हैं। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पमालां समर्पयामि। यहाँ भी आपको संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप माला चढ़ा रहे हैं तो पुष्पमाला, पुष्प खुले पुष्प चढ़ा रहे हैं तो पुष्पाणी, एक पुष्प चढ़ा रहे हैं तो पुष्पम, और पुष्प की पत्तियां चढ़ा रहे हैं तो पुष्प दलानी समर्पया। ये चीजें आपको प्रयोग में आगे लग चाहिए। उसके बाद दूबा, भगवान गणेश जी को दूबा पसंद है, इसलिए यहाँ पर दूबा का प्रयोग किया गया है। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का प्रयोग करेंगे और देवी की पूजा में, दुर्गा की पूजा में दूबा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पसंद नहीं है और दुर्गा जी को दूर्वा पसंद नहीं। तो भगवान विष्णु को अक्षत पसंद नहीं है। न दूर्वाम दुर्गा न तुलसिकाम गणपति न अक्षतान विष्णु, तीनों में विपरीतता है, इसलिए जिसको जो पसंद है वही चढ़ाना चाहिए। अक्षत चढ़ाने के बाद, दूबा चढ़ाने के बाद आपको श्रृंगार के लिए, सौभाग्य के लिए सिंदूर चढ़ाना है। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। यहाँ गणेशाम्बिका दोनों का प्रयोग किया तो सिंदूर गणपति जी को भी पसंद है और गौरी जी का तो सौभाग्यवर्धन की बात है, इसलिए चढ़ाना ही है। अब कुछ अन्य श्रृंगार की सामग्री होती है, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, सिंदूर, अबीर, बुक्का, उन सब का मिश्रण भी हम भगवान को चढ़ाते हैं श्रृंगार के लिए, संवारने के लिए। अबीरम च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। ये करने के बाद आप इत्र, मोगरा इत्र, गुलाब इत्र, बहुत प्रकार के इत्र आते हैं, किसी रुई में लगा करके इत्र की काड़ी इत्र उनके समीप लगाएं। और वैसे स्प्रे भी आता है, लेकिन वो इत्र वाला हो। स्प्रे दो प्रकार के आते हैं, इत्र वाला यदि स्प्रे है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओम दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंधद्रव्यम विदं भक्त्या दत्तम वै परिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सुगंधद्रव्यम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाना है, तो अगरबत्ती, धूप बत्ती जो आपने जलाई होगी
वो भगवान को दिखाएंगे। हाथ से भी दिखा सकते हैं या घुमा करके भी आप दिखा सकते हैं। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमाग्रापयामि। धूप दिखाने के बाद दीप भी दिखाना चाहिए प्रकाश के लिए। और दीपक जहाँ रखा है वहां से भी आप हाथ कर सकते हैं या दीपक को घुमा भी सकते हैं जैसे आरती की तरह। तो उससे हाथ के द्वारा उनको उसकी प्रकाश देते हैं। साज्यं च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपम दर्शयामि। किस क्रिया को कर रहे हैं वहां पर उसका प्रयोग रहेगा। दीप को दिखाया जा रहा है इसलिए दर्शयामि। धूप को सुंघाया जा रहा है इसलिए आघ्रापयामि। अब धूप दीप जब भी दिखाएं उसके बाद हाथ जरूर धोना चाहिए, क्योंकि जो हमने नाना परिमल चढ़ाया है, सिंदूर, सौभाग्य सामग्री, धूप दीप इत्र, तो इससे हमारे हाथों में स्मेल आ सकती, मतलब उनका वो आ जाएगा, उनका जो गंध है, उनकी गंध हमारे हाथों में लग गई है। इसलिए हमें एक बार अपने हाथ धोना है भगवान नाम लेकर के और उनको पोंछ लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्त प्रक्षालनम। इसके बाद नैवेद्य अर्पण करना है, क्योंकि जब भी खाने पीने की किसी चीज को आप हाथ लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके हाथों में किसी प्रकार की कोई गंध तो नहीं आ रही, इसलिए हाथों को धो लेते हैं। और वह जो आपने भगवान के लिए प्रसाद बनाया है शक्कर आदि डाल करके, वह भगवान को अर्पण करते हैं। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधे क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। यहाँ हमने नैवेद्य अर्पण किया और नैवेद्य के बाद जल पीने के लिए देंगे, इसलिए नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। हम भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं। उसके बाद हम ऋतु फल अर्पण करते हैं। ये मंत्र पिछली बार नहीं हुआ था, यहीं से हम आज प्रारंभ करेंगे। किशोर जी, मैं इसको करूंगा और आप आधे आधे मेरे साथ दें। अब फल भगवान को देना है। ओम इदं फलं मया देव। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। स्थापितं पुरतस्तव तस्तव। तस्तव। इदं फलं मया देव। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। स्थापितं पुरतस्तव। ऐसे बोलो पुर, पहले बोलो पुर पुर तस्तव। पुरतस्तव। हाँ, पुरतस्तव। वैसे ऐसे भी है पुरतः तव। पुरतः का मतलब होता है आपके सामने, तो पुरतस तव। ऐसे बोलो पुरतस पुरतस्तव। तव। हाँ ये ठीक है। पुरतस, क्योंकि स जो लगा है आधा वो एक चल में विसर्ग है। पुरतः तव। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफला वाप्तिर। तेन मे सफला वाप्ति। तेन मे सफला वाप्तिर। तेन मे सफला वाप्तिर। तेन मे सफला वाप्तिर।
तेन मे सफला वाप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि। भवे जन्मनि जन्मनि। हाँ, भवे के साथ आधा जा खींचो, फिर बोलो जन्मनि जन्मनि। भवेत् जन्मनि जन्मनि। भवे जन्मनि जन्मनि। भवेत् जन्मनि जन्मनि। भवे जन्मनि जन्मनि। छोटी है जन्मनि जन्मनि। जी। भवेत् जन्मनि जन्मनि। भवे जन्मनि जन्मनि। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव। तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। तेन मे सफला वाप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि। भवेत् जन्मनि, जा का उच्चारण निकलना नहीं चाहिए, ऐसा बोलो भवेत्। आज जा को अंदर दबा लो जीभ के नीचे। भवेत् भवेत् बोलो। भवेत् हाँ, निकलना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। भवेत् भवेत् जन्मनि जन्मनि। जन्मनि जन्मनि। हाँ भवेत् जन्मनि जन्मनि। हाँ, छोटी जन्मनि करो, जर्मनी नहीं है ये, है ना। जन्मनि जन्मनि। हाँ। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफला वाप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि। भवेत् जजा 2 बार बोल जाते हो। भवेत् जन्मनि जन्मनि, पता नहीं चलना चाहिए जा कब अंदर आ गया। भवेत् जन्मनि जन्मनि। हाँ, अब सही है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। तो इस ओम मंत्र से भगवान को ऋतु फल अर्पण करते हैं। हाँ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब इस मंत्र का वाचन नंबर से नाम बोलते जाइए, सबसे करवा लीजिए। जी। अंजलि जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही बिल्कुल है। आ रही। हाँ जी। तं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव। तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। भवेत् जन्मनि जन्मनि। हाँ जी, वही बोल रहे, भवेत् जन्मनि जन्मनि। आपने कहा ना वो जय अंदर ही लेना है, तो भवेत् जी जी, जन्मनि। हाँ बहुत जी। बढ़िया। ओम स्वः गणेश अंबिकाभ्यां नमः ऋतु फलानि समर्पयामि। बहुत बढ़िया। अगला नाम। ब्रजेन पांडे जी। नेक्स्ट। जय गणपति गुरुदेव। अरे लेट हो जाते हो, बोलो। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। बहुत बढ़िया। अगला नाम। डॉक्टर प्रजापति जी। जी गुरुजी। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्थो तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। केवल मंत्र मंत्र बुलवाओ, कार्य का तो सबको लगभग मालूम है। किशोर जी, अगला नाम। हाँ, गीता जी। जी गुरुदेव। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि।
नेक्स्ट। कैसी शर्मा जी? जी सर। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। बहुत बढ़िया। अगला। किरण मिश्रा जी? जी सर। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतिष्ठतं तेन मे बाप्तिर सर ये नहीं आ रहा मुझे। सफला बापित बाप्तिर बाप्तिर बापित सफला बाप्तिर बोलो। सफला बापित 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 भवे भवेज चलिए। हंसो नहीं, बोलो भवेज जन्म जन्मनि जन्मनि। जन्मनि। अगला नाम। कोई नए हैं? कुलदीप रेयाल। हाँ बोलते जाओ, अगर बोले तो अच्छी बात है। कुलदीप रेयाल। कुलदीप जी बोलिए, जो अभी बुलवाया है। सर आज मैं नहीं बोल पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कोई बात नहीं। अगला नाम। माया सिंह जी? जी गुरुदेव। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। वाप्ति में रा खींच लीजिए, बाप्तिर। वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। बढ़िया। अगला नाम। नीना जी? जी। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि। अगला नाम। पूनम सिंह जी? जी। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। बहुत बढ़िया। अगला नाम। रेखा जी? करने का। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। जय गणपति। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। बहुत बढ़िया। अगला नाम। पालीवाल जी? ओम इदं फलं मया देव स्थापित पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ठीक है, आपका कुछ नेट गड़बड़ कर रहा है, वैसे ठीक है। अगला नाम। सोनिया जी? दोबारा पढ़ना सर? नहीं ठीक है। सोनिया जी? जी। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। नेक्स्ट। विकास जी? जय गणपति गुरु जी। जय गणपति। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। नेक्स्ट। राजीव जी का नाम दिख नहीं रहा। बोल दो। राजीव जी? गुरुजी राजीव जी की क्लास थी, वो अभी चले गए ठीक है, क्लास ठीक में। है। अगला कोई नाम? नहीं है कोई। ठीक है, तो ये भगवान को फल अर्पण करना है। फल अर्पण करके, जैसे हम भोजन अर्पण करके जल देते हैं, फल अर्पण करके भी जल देना है। और फलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि, यानी कि मुख प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन के निमित्त भी जल देना है। और उसके बाद करोद्वर्तन होता है। करोद्वर्तन माने फिर हाथों पर फिर से चंदन युक्त जल भगवान को अर्पण करते हैं। चंदनम मलयोद्भूतम, चंदनम मलोद्भूतम, ओम चंदनम मलयोद्भूतम,
ओम चंदनम मलयोभूतम मलयोद्भूतम मलयोद्भूतम ओम कस्तूर चंदनम मलयो बोले बोले ओम चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम कस्तूर्यादि समन्वितम कस्तूर्यादि समन्वितम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम किसी का माइक खुला हुआ है। करोद्वर्तनकम देव करोद तर्तनम देव करोद बोल के वर्तनकम हुआ को बड़ा कर लो, द को छोटा कर लो। करोद्वर्तनकम देव करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर करोद्वर्तनकम देव करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर चंदनम मलयोद्धूतम चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर पूरा बोलूंगा। चंदनम मलयोद्धूतम कस्तूर्यादि समन्वितम चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः करोद्वर्तनकं च समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः करोद्वर्तनकम च समर्पयामि। अब नाम बोल दीजिए। अंजलि जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है। चंदनम मलयोद्धूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देवम गृहाण परमेश्वर। यहाँ पर देवम नहीं है, करोद्वर्तनकम देव है। हाँ जी बोलती हूँ सही सर। ठीक। हाँ जी। करोद्वर्तनकम देवम, ठीक है। करोद्वर्तनकम देवम गृहाण परमेश्वर। देवम नहीं है, देवम पे ध्यान रखना, देव है ओनली। ठीक है, आप वहाँ पर निशान लगा लो। अगला नाम बोलो। करोद्वर्तनकम देवा गृहाण परमेश्वर। अगला नाम बोलो भैया। विजयन पांडे जी। विजयन पांडे जी। ओम चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः बस बस बस, वो तो आप कर लोगे, मुझे मालूम है। नेक्स्ट डॉक्टर प्रजापति। जी गुरुजी। ओम चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर। अगला नेक्स्ट गीता जी। ओम चंदनम मलयोद्धूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर। बहुत बढ़िया। अगला एसी शर्मा जी। जी सर। चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादिशमन्वितं करोद्वर्तनकं देव ग्रहाण परमेश्वर। बढ़िया। नेक्स्ट किरण मिश्रा जी। चंदनम मलयोद्भूतं कस्तूर्यादि समन्वितं
करोद्वर्तनकं देव ग्रहाण परमेश्वर। बहुत बढ़िया। अगला नाम माया सिंह जी। ॐ चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। नेक्स्ट मीना जी। ॐ चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। नेक्स्ट पूनम सिंह जी। जी। ॐ चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। नेक्स्ट शिव पालीवाल जी। हाँ सर। ॐ चन्दनं मलयोदभूतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोदवर्तनकं देव ग्रहण परमेश्वर। नेक्स्ट सोनिया जी। ठीक। चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। नेक्स्ट विकास जी। ॐ चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनकं देवग्रहाण परमेश्वर। नेक्स्ट हो गया गुरु जी। हो गए। अब भगवान को जब हम उद्वर्तन करते हैं उसके बाद पान सुपारी लौंग इलायची अर्पण करते हैं, तो उसके लिए मुख शुद्धि के लिए ये मंत्र आपको प्रयोग करना है। उसके बाद उनको दक्षिणा अर्पण करना है और दक्षिणा अर्पण करने के बाद आरती का मंत्र है। मैं अभी ये मंत्र बोलूंगा। ॐ पूंगी फलम महदिव्यम ॐ पूगीफलं महदिव्यम्। ॐ पूंगी फलम महदिव्यम ॐ पूगीफलं महदिव्यम्। नागवल्ली दलैर्युतम नागवल्लीदलैर्युतं। दलैर्युतम दलैर्युतं। दलई के साथ रा खींच रहा है, दलैर्युतम। दलैर्युतं। नागवल्ली दलैर्युतम नागवल्लीदलैर्युतं। दलैर्युतम। दलैर्युतं। ॐ पूंगी फलम महदिव्यम ॐ पूगीफलं महदिव्यम्। नागवल्ली दलैर्युतम नागवल्लीदलैर्युतं। ऐलादचूर्ण संयुक्तम एलादिचूर्णसंयुक्तम्। ऐलादचूर्ण संयुक्तम एलादिचूर्णसंयुक्तम्। तांबूलम प्रतिगृह्यताम् ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। मूंगी फल सुपारी नागवल्ली लौंग इलायची का चूर्ण तांबूल पान के पत्ते पे रख के पूरा पान बना करके अर्पण करते हैं। पूंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम पूगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्। ऐलादचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम ऐलालवंग पूंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः।
मुखवासर्थम एलावंग पूंगीफलम सहितम तांबूलम समर्पयामि। एला क्या होती है? लौंग इलायची। एला माने इलायची। इलायची। और लवंग माने लौंग और पूंगी फल माने सुपारी। ठीक है, आप नाम बोलिए सबसे पहले भाई। अंजलि जी। जी। हम्म, फलम बोल। महत्दिव्यम नागवल्ली तैर्युतम एलादि पूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः। मुखवासनार्थं एलालवं पुंगीफल सहितं तांबूलं समर्पयामि। नेक्स्ट। विजयन पांडे जी। ओम पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलयुतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम भू। ठीक है। डॉक्टर प्रजापति जी। जी गुरुजी। ओम पूगी फलम महादिव्यम महदिव्यम, नागवल्ली महा छोटा है, महदिव्यम। महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूल प्रतिगृह्यताम्। ओम तांबूलम। तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। बस हो गया, अब कार्य का कर लेना। अगला नाम। गीता सलूजा जी। जी गुरुदेव। ओम पूंगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदिलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। बहुत बढ़िया। अगला नाम। केसी शर्मा जी। पूगीफलं महदेव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। बहुत बढ़िया। अगला नाम। जी सर। पूगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखावासार्थम् एलालवंग पूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। माया सिंह जी। माया सिंह। जी। ओम पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्ली 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 दिख नहीं रहा। नागवल्लिद दलयुतम दलयुतम दलीयवितम नागवल्ली दलीयुतम दलई बोलो। दलई दली दली दलैर दलई दलई दलईर युतम नागवल्ली दलैर्युतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। अगला नाम। नीना जी। अगला नाम। नीना जी जी नहीं होगा। गुरुजी। फलं महादिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। नेक्स्ट। पूनम सिंह जी। ओम पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम हाँ सर। पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादिचूर्ण
चूर्णयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। नेक्स्ट सोनिया जी। जी। पुंगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। नेक्स्ट विकास जी। पूगी ओम पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलेर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम। नेक्स्ट हो गए गुरु जी? हो गए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि अगला मंत्र काय का है, देखें अगला मंत्र काय का है। दक्षिणा देनी है आपको। दक्षिणा, तो दक्षिणा सोमवार को तो लेते नहीं, गुरुवार को ही लेंगे। तो दक्षिणा का मंत्र गुरुवार को चालू होगा। 2-3 मंत्र रह गए हैं, दक्षिणा और भगवान की वो, उसके बाद स्तुति पुष्पांजलि है। ये हमारा गणेश पूजन लगभग गुरुवार को या रह गया तो सोमवार तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का क्रम करेंगे। आज सर्वे भवन्तु के साथ आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। जय गणपति ज्योतिष संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के सानिध्य में चल रही ज्योतिष कक्षाओं में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष की प्रतिदिन नई नई कक्षाओं में भाग लें। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी इसके बारे में लिखें और अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष सीखने के लिए हमारे आईकाश संस्थान ग्वालियर से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार।